हेलो एवरीवन, यूजी स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी टेट की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टेट 2026 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ से मैं पेंसिल ले लेती हूँ। बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, सी सर्वांगीण विकास, डी सामाजिक विकास। इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बाल विकास का मतलब होता है सर्वांगीण। सर्वांगीण मतलब पूरा विकास। दूसरा क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार पहला चरण कौन सा है? ए संवेदी गति, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी ठोस संक्रियात्मक, डी औपचारिक। दूसरे में आपको ऑप्शन ए हो जाएगा संवेदी गति। ये पहला चरण होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ए रटना, बी समझना, सी नकल करना, डी भूलना। तीसरे में ऑप्शन बी होगा। सीखने का सर्वोत्तम तरीका समझना होता है। कोई चीज़ हम समझ कर सीखते हैं तो ज़्यादा याद रहता है। चौथा क्वेश्चन, शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है? ए ज्ञान देना, बी मार्गदर्शन देना, सी दंड देना, डी नियंत्रण। चौथे में ऑप्शन बी हो जाएगा मार्गदर्शन। शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, विकास किन पर निर्भर है? ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी दोनों, डी कोई नहीं। पांच में ऑप्शन सी होगा। विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही आवश्यक हैं। छठा क्वेश्चन, बुद्धि का मापन किससे होता है? ए IQ, बी EQ, सी MQ, डी PQ। 6 में ए हो जाएगा IQ, बुद्धि मापन IQ टेस्ट। आठवां क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में क्या आवश्यक है? ए ध्यान, बी रुचि, सी अभ्यास, डी सभी। आठवें में ऑप्शन डी होगा। सीखने की प्रक्रिया में ध्यान, रुचि, अभ्यास सभी आवश्यक है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौथा नंबर। नौवां क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा किसे कहते हैं? ए शिक्षक आधारित, बी बालक आधारित, सी पाठ्यक्रम आधारित, डी परीक्षा आधारित। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ऑप्शन बी होगा। बालक आधारित शिक्षा को ही बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। फिर बालक ही शिक्षा का केंद्र होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन, अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ए दंड, बी पुरस्कार, सी आत्म अनुशासन, डी नियंत्रण। अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका होता है आत्म अनुशासन। यदि इंसान स्वयं अनुशासित हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं। 11 नंबर, भाषा विकास का पहला चरण क्या है? ए शब्द, बी ध्वनि, सी वाक्य, डी अनुच्छेद। इसमें आपका ऑप्शन बी होगा। ध्वनि भाषा विकास का पहला चरण है। 12 नंबर क्वेश्चन, गणित का उद्देश्य क्या है? ए गणना, बी तार्किक सोच, सी रटना, डी परीक्षा। 12 में ऑप्शन बी हो जाएगा तार्किक सोच। गणित का उद्देश्य है तार्किक सोच को बढ़ाना। ईवीएस का उद्देश्य क्या है? ईवीएस का उद्देश्य क्या है? ए पर्यावरण ज्ञान, बी रटना, सी परीक्षा, डी खेल। 13 में ये हो जाएगा पर्यावरण ज्ञान ही ईवीएस का उद्देश्य है। ईवीएस एक सब्जेक्ट है जो टेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें इन्वायरमेंट से। 14 नंबर, सीखने में बाधा क्या है? ए रुचि, बी ध्यान, सी तनाव, डी अभ्यास। 14 में ऑप्शन सी होगा सीखने में बाधा तनाव। 15 नंबर, सामाजिक विकास कब शुरू होता है? ए जन्म से, बी 5 वर्ष, सी 10 वर्ष,
डी स्कूल से। 15 में ऑप्शन ए होगा, जन्म से ही। 16 नंबर, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अंक देना, सीखना, सुधारना, सी दंड, डी तुलना। 16 में ऑप्शन बी होगा, सीखने में सुधार करना है, सुधारना। 17 नंबर, अधिगम का अर्थ क्या है? व्यवहार परिवर्तन, रटना, भूलना, पढ़ना। अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। 18 नंबर, खेल का महत्व क्या है? ए संवेदना, बी विकास, सी मनोरंजन, डी कोई नहीं। 18 में आपका आंसर बी होगा, विकास। खेल से शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है। 19वां नंबर क्वेश्चन, शिक्षक को कैसा होना चाहिए? ए कठोर, बी सहायक, सी डरावना, डी उदास। शिक्षक को हमेशा सहायक होना चाहिए। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा 19 में। 20वां नंबर क्वेश्चन, रचनात्मकता क्या है? ए नकल, बी नया विचार, सी याद करना, डी परीक्षा। 20 में ऑप्शन बी हो जाएगा, नए विचार ही रचनात्मकता कहलाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, बालक में जिज्ञासा क्यों होती है? सीखने के लिए, खेलने के लिए, डर, दबाव। सीखने के लिए। बालक में जिज्ञासा सीखने के लिए होती है। 22 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? आधार बनाना, बी नौकरी, सी परीक्षा, डी प्रतियोगिता। ये तो बेसिक है, सबको पता है। प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य ही होता है आधार, बेस मजबूत करना, नींव मजबूत करना। 23वां नंबर क्वेश्चन, सहयोगात्मक अधिगम क्या है? ए अकेले पढ़ना, बी समूह में सीखना, सी रटना, डी लिखना। 23 में ऑप्शन बी हो जाएगा, समूह में सीखना सहयोगात्मक अधिगम कहलाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, प्रेरणा का स्रोत क्या है? लक्ष्य, डर, दंड, बाधा। 24 में ऑप्शन ए होगा, लक्ष्य। प्रेरणा का स्रोत है लक्ष्य। 25 नंबर, बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? बालक को समझना, बी दंड देना, सी पढ़ाना, डी परीक्षा। बाल मनोविज्ञान का अर्थ उद्देश्य होता है बालक को समझना, समझ के गाइड करना उसकी हिसाब मानसिकता के हिसाब से। 26 नंबर क्वेश्चन, सीखने में पुनर्बल क्या है? पुनर्बल दंड है, बी पुरस्कार, सी भूलना, डी रचना। सीखने में जो पुरस्कार होता है वह पुनर्बलन का कार्य करता है। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, बालक की रुचि कैसे बढ़ती है? ए दंड से, बी खेल से, सी दबाव से, डी डर से। 27 में ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा, बालक की रुचि खेल से बढ़ती है। अगर हम कुछ खेल खेल में सिखाते हैं तो उसे खेलने में बच्चा इंटरेस्टेड होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा क्या है? सभी के लिए शिक्षा, केवल सामान्य बच्चों के लिए शिक्षा, केवल विशेष बच्चों के लिए, कोई नहीं। समावेशी जो शिक्षा होती है वो सभी के लिए होती है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सभी के लिए शिक्षा। 29 नंबर क्वेश्चन, ध्यान भंग होने का कारण क्या है? ए शोर, बी रुचि, सी अभ्यास, डी ध्यान। 29 में ऑप्शन ए हो जाएगा, शोर। शोर से ध्यान भंग होता है, रुचि, अभ्यास और ध्यान से नहीं होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, सीखने का परिणाम क्या है? ए ज्ञान, बी व्यवहार परिवर्तन, सी दोनों, डी कोई नहीं। 30 में ऑप्शन सी हो जाएगा, सीखने से इंसान का ज्ञान भी बढ़ता है और व्यवहार में परिवर्तन भी आता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।